हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपके। हम वीएन कोचिंग क्लासेस में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1938 में राइट्स ऑफ अनपेड सेलर स्टार्ट करेंगे। हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर लिया है कंप्लीट, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। और राइट ऑफ अनपेड सेलर कवर होगा आपका सेक्शन 45(1) के अंडर। जो भी सेक्शंस मैं आपको बता रही हूँ, आपको उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और ये राइट सेलर को कब मिलेंगे, वो जो भी सेलर है वो अनपेड सेलर कब कहलाएगा, तब कहलाएगा कि जब प्राइस ड्यू होगा, मतलब कि बायर को कुछ अमाउंट सेलर को देनी है, ठीक है। अगर कोई ऐसी अमाउंट है जो ड्यू है, जो सेलर को नहीं मिली है, तब वो कहलाएगा अनपेड सेलर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी ये ना हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं रहता, तो उसकी जगह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हम यूज़ करते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, आपके चेक्स भी हो सकते हैं, मतलब जो डिले कर दे थोड़ी सी टाइम के लिए आपकी पेमेंट, वो क्या कहलाएंगे, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और अगर वो डिसऑनर्ड हो जाए, मतलब कि वो नहीं मानने गया, मतलब उसका टाइम पीरियड निकल गया। बिल ऑफ एक्सचेंज मोस्टली 90 डेज़ का ही लिखा जाता है, और जो चेक्स होता है वो भी आपकी कंपनी की बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड होता है, ठीक है। और अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी डिसऑनर हो जाए, स्मॉल पोर्शन रह रहा है, जैसे मान लीजिए भाई आपको 100 रुपीज़ लेने थे सेलर से, और भाई 80 रुपीज़ दे दिए हैं, और अभी 20 रुपीज़ आपके रह रहे हैं देने, तब भी वो क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर ही कहलाएगा। प्राइस पेड बट एनी अदर एक्सपेंस रिमेन, मतलब ये है कि जैसे इन वाले एक्सपेंसेस में हम कवर कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सेलर ने बायर को कुछ सामान भेजा और उसको ट्रांसपोर्टेशन में मान लीजिए 5000 का खर्चा हो गया। बायर ने क्या करा कि जितने भी गुड्स खरीदे थे उसका सामान, उसकी पेमेंट तो कर दी है सेलर को, बट जो ये वाली है ये नहीं दी, तो तब भी सेलर अनपेड सेलर कहलाएगा, ठीक है। इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन, यहाँ पे सेलर अनपेड जो होगा, अनपेड जो सेलर होगा उसके पास इमीडिएट एक्शन का राइट होगा, ठीक है। अब ये राइट्स कौन कौन से हैं। राइट ऑफ लियन, मतलब कि इस पर कब्ज़ा करने का, ये हम आगे अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसका मतलब ये है कि अगर बायर ने कुछ भी डिफ़ॉल्ट किया है तो सेलर जो सामान भेजा है उसको रास्ते में ही रोक सकता है, ठीक है। राइट ऑफ रीसेल, उसको दोबारा सेल करने का, भाई बायर ने नहीं पैसे दिए तो वो तो उसका नहीं हुआ, तो सेलर क्या कर देगा, उसको किसी और को सेल कर देगा, और वो क्या कहलाएगा, आपका रीसेल। नेक्स्ट, राइट टू विद होल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसका मतलब ये है कि अगर बायर बोलता है कि मैं आपको 10 दिन बाद पेमेंट दूंगा, तो सेलर क्या बोलेगा, ठीक है, तो मैं आपको ना सामान भी 10 दिन बाद ही दूंगा, तो ये क्या होगा, राइट टू विद होल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स, आपने जो गुड्स की डिलीवरी है उसको होल्ड कर लिया, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आंसर डेफिनेटली करूँगी। ओके, थैंक यू।